ॐ नमो अरिहन्तानम् ॐ नमो सर्वसिद्धानम् ॐ नमो आयर्यानम् ॐ नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाहुं नम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपापनाशिनो मङ्गलानं च सभ्येसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुपीठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे सयामनो जस धम्मे सयामनो। अनंत अनंत उपकारी आस्था के केंद्र चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। सद्ग्रस्त के जीवन को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। सद्ग्रस्त का जीवन पूज्य के प्रति अहोभाव, सम्मान, सत्कार, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति, कषायों की मंदता, परिवार में ही पुण्य का उपार्जन, उत्तरदायित्व को समझते हुए समय मिलने पर धर्म की आराधना, उसमें हमने चर्चा की थी। चौदह नियम, 3 मनोरथ और 4 विश्राम। 4 विश्राम में नौकाशी आदि तप की चर्चा की थी। सामयिक की साधना करते हुए हम समता को कैसे प्राप्त करें, उसके लिए राग द्वेष को नष्ट करने के लिए 4 भावनाएं और 12 वैराग्य भावनाएं, तत्व प्रेरक भावनाओं का हमने चिंतन किया। पौषध आदि का चिंतन किया और पंडित मृत्यु के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। उसके बाद सद्ग्रस्त में रहते हुए हम कर्म को समझें और कर्म के आवरण को हटाने का, कैसे हम परिवार में रह करके कर्म से अलग हो सकते हैं, इनका हमने चिंतन किया। कल हमने ज्ञानावण्य कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। 5 प्रकार की ज्ञानावण्य कर्म की प्रकृतियों का उत्तर प्रकृतियाँ, मति ज्ञानावण्य, शुद्ध ज्ञानावण्य, अवधि ज्ञानावण्य, मनः पर्यव ज्ञानावण्य और केवल ज्ञानावण्य के स्वरूप को हमने समझने का प्रयास किया। हम उन प्रकृतियों को समझ करके किस प्रकार से हम जीवन जिएं कि हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं, इसका हमने कल की क्लास के अंदर चिंतन किया था। ज्ञानावण्य कर्म के बाद दूसरा कर्म जो है वो दर्शनावरणीय कर्म है। ज्ञानावण्य के बाद प्रभु ने दर्शनावण्य कर्म की बात कही। इस दर्शनावण्य कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां हैं उसके रूप में आज आपको पोस्ट किया गया है, जो उत्तराध्ययन सूत्र प्रभु महावीर की अंतिम देशना और मूल रूप से अपृष्ठ वागरना, जो गंधर्वों आदि के द्वारा प्रश्न न पूछने पर
सिर्फ भलावन के रूप में दी गई। वह उत्तरायण सूत्र की अंतिम देशना में 33वां जो अध्ययन है कर्म पैठी यानी कर्म प्रकृति, उसके अंदर हमने पहला, दूसरा, तीसरे गाथे का चिंतन किया। आज चौथे गाथे के अंदर पहले मैं इस गाथे को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुने। निद्दा तहेव पयला, निद्दा निद्दा पयल पयला य, तत्तो य थिण गिद्दियु पंचमा होई नायवा, चक्षु म चक्षु ओहि स दंसणे केवले य आवरणे, एवं तो नवविगप्प नायवम दंसणावरणम। एक बार फिर से, निद्दा तहेव पयला, निद्दा निद्दा पयला पयल पयलाय, तत्तो य थिण गिद्दियु पंचमा होई नायवा, चक्षु म चक्षु ओहि स दंसने केवले य आवरणे, एवं तो नवविगप्प नायवम दंसणावरणम। यानी निद्रा तथा पयला प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, तत्तो उसके बाद थिण गिद्दी स्त्यान गृद्धि, पंचमा होई नायवा यानी ये पांचवी है। निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि ये पांचवी है। इस प्रकार से निद्रा की 5 प्रकृति। दूसरे गाथे में चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन, केवले केवल दर्शन, आवरणे आवरण करने वाला, यानी चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय और केवल दर्शनावरणीय। एवं तो और नवविगप्प, ये 9 प्रकार हो गए, 5 निद्रा के और चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। इस प्रकार से 9 प्रकार के नायव ज्ञात होवे दर्शनावरणम, यानी दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियां हैं, ये हमें ज्ञात होवे। अब हम पहले दर्शन को आवरण करने वाली प्रकृतियों को दर्शनावरण कहते हैं। आत्मा में का एक गुण है अनंत दर्शन। आत्मा का एक गुण है अनंत दर्शन, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण हैं। उसमें से एक गुण है अनंत दर्शन। उसको ढकने वाला जो कार्मिक मैटर है उसको दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। दर्शन का अर्थ होता है सामान्य बोध। दर्शन का अर्थ है सामान्य बोध। सर्व में जो सामान्य है, सर्व में जो सामान्य है उसको सामान्य बोध कहते हैं। जैसे 84 लाख जीव योनि के अंदर संसार के समस्त जीवों का समावेश हो जाता है। 84 लाख जीव योनि में संसार के समस्त जीवों का समावेश हो जाता है। एकेंद्रीय आदि 5 जातियों में संसार के सभी जीवों का समावेश हो जाता है। 4 गति नरक आदि 4 गतियों में संसार के सभी जीवों का समावेश हो जाता है। पृथ्वी काय आदि 6 काया के स्वरूप में संसार के सभी जीवों का समावेश हो जाता है। तो ऐसे 84 लाख जीव योनि में सामान्य क्या है और विशेष क्या है। विशेष में तो समझ में आ गया कि एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरंद्रीय, पंचेंद्रीय जाति है, हम उस जाति के विशेष स्वरूप को जान रहे हैं। पृथ्वी का आदि पृथ्वी, अप, तेयु, वायु, वनस्पति, त्रस के स्वरूप को समझ करके हमने ये विशेषता को जानी। नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव आदि गति के स्वरूप को समझ करके हमने 4 गतियों से विशेषता को जानी। और मनुष्य गति के अंदर तो कोई धनवान है, कोई विद्वान है, कोई बलवान है, इस प्रकार के स्वरूप को जाना। इसका अर्थ हम विशेषता वाले को विशेष जानते हैं। हमारा चिंतन हमेशा विशेष को जानने का रहा है। हम विशेष को ही जानने का प्रयास करते हैं, किंतु दर्शन गुण हमें जागृति देता है कि पहले सामान्य रूप को जानो, सामान्य का बोध करो, सामान्य को समझो और फिर विशेष को समझो। तो सामान्य क्या है?
हमने विशेष के स्वरूप को तो जानने का आज आप और हम सब प्रयास कर रहे हैं, पर विशेष को नहीं सामान्य को नहीं जान पाते। वह सामान्य क्या है? वह सामान्य है हमारा आत्मा। वो सामान्य है हमारी आत्मा का अस्तित्व। आज तक हमने अपने आत्मा के अस्तित्व को जानने का प्रयास नहीं किया, किंतु उसके भेद प्रभेदों को जानने का विशेष प्रयास किया। इसका अर्थ हम अपने आत्मा के अस्तित्व को नहीं जान पा रहे हैं। प्रभु ये बात कह रहे हैं कि पहले आत्मा के अस्तित्व को जानो, आत्मा के स्वरूप को जानो, फिर ये आत्मा क्यों एक इंद्रिय बेंद्री में आ जाती है, क्यों नरक तिर्यंच गति में जाती है, क्यों पृथ्वी आदि में जाती है, क्यों ये 84 लाख जीवयोनि के अंदर परिभ्रमण कर रही है, तो उसको बाद में जानो, पर पहले आत्मा के अस्तित्व को जानो। किंतु हमारा स्वभाव जो हो गया कि हम सबसे पहले विशेष को ही जानते हैं। जैसे किसी आपके बच्चे ने, आपकी बेटी ने इन लॉकडाउन की व्यवस्था के अंदर विशेष कोई डांस सीख लिया, विशेष कोई क्रिया सीख ली, और उस डांस को जिसने सिखाया उसको बार बार धन्यवाद देते हैं, बार बार उनकी प्रशंसा करते हैं, बार बार उनके गुणगान करते हैं। किंतु अगर उनके माता पिता ने उनको चलना न सिखाया होता, जन्म लेते ही उसको तरफ ध्यान न दिया होता, उसको ऐसे ही छोड़ दिया होता, तो शायद वो अपनी एक्टिव करना ही भूल जाता और धीरे धीरे उस एक्टिव से एकदम न करने के कारण से एकदम नादान हो जाता। किंतु धन्यवाद तो उन माता पिता को है जिन्होंने बच्चों को चलना सिखाया। वे सामान्य रूप को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं कि जिन माता पिता ने हमारा सामान्य रूप से हमारा प्रतिपालन किया, सामान्य रूप से हमको ये सारी चीज़ें सिखाई, उसके पर ध्यान नहीं देते, किंतु जिन्होंने नृत्य करना, नाटक करना, डांस करना सिखा दिया, उसको बार बार धन्यवाद देते हैं। तो धन्यवाद तो उनको देना होगा जिसने हमको सामान्य रूप से बोध दिया। आजकल भी ऐसा ही होता है, जिन्होंने सामान्य रूप से हमको छोटी छोटी स्कूलों के अंदर जो चीज़ें सिखाई, आज हम इतने आगे की ओर बढ़ते हैं, पर हमने बड़ी स्कूलों के अंदर, बड़ी कॉलेजों के अंदर उस तरफ हमने ध्यान दिया, पर हमने मूल में हमने कहाँ से पाया उसको ही हम भूले जा रहे हैं, और उसको ही भूलते भूलते उनका विशेष महत्व समझा। प्रभु ने ऐसी बात नहीं कही। प्रभु हमेशा कहते हैं कि संसारी जीवों के लिए पहले सामान्य दर्शन होता है, फिर विशेष दर्शन होता है। यानी सामान्य दर्शन को दर्शन कहते हैं और विशेष को ज्ञान कहते हैं। पहले दर्शन होगा, उसी के बाद ज्ञान होगा। हमको सामान्य को जानना है और सामान्य के बाद हमको विशेष जानना है। सामान्य विशेष दोनों साथ साथ के अंदर ही जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। जैसे वृक्ष होगा, वृक्ष का तना जब ऊपर आएगा तभी उसके पर पत्ते फल फूल लग सकते हैं, परंतु वृक्ष तो सामान्य है, किंतु पत्ते फल फूल ये विशेष है। परंतु ये दोनों से अलग नहीं है, एक ही है। वृक्ष के साथ ही पत्ते फल फूल जुड़े हुए हैं, परंतु वृक्ष उत्पन्न नहीं होता तब तक उसके ऊपर ये फल फूल नहीं लग पाते। तो वृक्ष सामान्य है, पत्ते फल फूल विशेष है। किंतु हमारी नज़र किस पर जाती है? हमारी नज़र तो उन्हीं विशेष पत्ते फल फूल को देख करके आनंदित होते हैं, उस मूल को, उस तने को देखने का प्रयास ही नहीं करते। किंतु तना फल फूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वृक्ष होगा तो पत्ते फल फूल अपने आप जाएंगे। हम सामान्य को जानेंगे तो विशेष को अपने आप जान लेंगे। इसमें कोई बाधा की बात नहीं है। पहले सामान्य को जाना जाए और फिर विशेष को जाना जाए, किंतु हम उस बात को भूल गए, सामान्य को भूल गए, विशेष की ओर ध्यान देते हैं। प्रभु की ये देशना हमको जागृत करती है कि छद्मस्त जीवों के अंदर पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान। केवली ज्ञानी के
को पहले ज्ञान उपयोग होता है, फिर दर्शन उपयोग होता है। हमारे जीवन में पहले दर्शन उपयोग होता है और उसके बाद में ज्ञान उपयोग होता है। तो दर्शन हमको जागृत करता है कि पहले सामान्य को जानो और फिर उसके अंदर विशेष को जानने का क्या करना है, प्रयास करना है। तो दर्शनावन्य कर्म की जो अभी हमने पढ़ा था, वे प्रकृतियाँ जो है वो 5 नींद से जागृत नींद के स्वरूप में बताई गई है और 4 आवरण के स्वरूप में बताई है। पहली जो प्रकृति है उसका नाम निद्रा है। निद्रा का अर्थ होता है जो निद्रा सुख से सोवे और सुख से जागाए, यानी सोते समय भी अपने स्थान पर आए और विधिवत हमने अपनी निद्रा का चिंतन किया और सोए और नींद आ गई। और थोड़ी सी आहट होने पर भी नींद जाग जाती है, चाहे कैसी ही गहरी नींद में सोए हों, और थोड़ी सी आवाज़ सुनने पर नींद जाग जाती है, थोड़ी सी आहट से नींद जाग जाती है। यानी सोने में भी साताकारी और उठने में भी साताकारी। ये निद्रा का स्वरूप प्रभु ने बताया कि निद्रा नींद जो है वो निद्रा नींद हमको सोने में भी साताकारी है और उठ जागने में भी साताकारी है, उसका नाम है निद्रा। दूसरा का बताया प्रचला। हाँ, एक बात इसके साथ पहले बता देती हूँ कि हम जो कर्म प्रकृति करते हैं उसके अंदर जो दर्शनावन्य कर्म की जो उत्तर प्रकृतियों को हम जानते हैं, उसमें पहले हमको बताया निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, क्योंकि ये बोलने में सहज हो जाती है। हमने निद्रा का नाम लिया तो उसके साथ में निद्रा निद्रा का बोल दो, प्रचला का नाम लिया तो प्रचला प्रचला बोल दो। किंतु इस उत्तरायण सूत्र के माध्यम से जो कर्म प्रकृति के अंदर जो बात आई है वो निद्रा और उसके बाद में है प्रचला। तो निद्रा के बाद में जो प्रचला है, प्रचला का अर्थ होता है खड़े खड़े या जहाँ बैठे बैठे हैं वहाँ पर नींद आ जाना। जैसे विशेष करके धर्म स्थानों में आते हैं, जब प्रवचन हॉल के अंदर बैठे हैं तो बैठे 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 नींद आ जाती है। हमको जो आत्म तत्व का बोध होना था, हमें जो आत्म तत्व के स्वरूप को समझना था, वो गौण हो जाता है और वहाँ पे बैठे बैठे नींद ले लेते हैं। वो नींद को प्रचला नींद कहा है। या कहाँ पे भी खड़े हैं और खड़े खड़े ही नींद ले लेते हैं, उसको प्रचला कहा है। एक भाई जब भी ट्रेवल करता है, यानी बस के अंदर खड़ा है या ट्रेन के अंदर खड़ा है, वहीं खड़े खड़े नींद ले लेता। ऐसी नींद को अपने आत्मभान को भूल जाता है, उस नींद के अंदर आसक्त बन जाता है, वो है प्रचला नींद। और तीसरे नंबर पे है निद्रा निद्रा। निद्रा निद्रा वो नींद है जिस नींद के अंदर सोने के समय में सोने के लिए सोते हैं तो भी नींद नहीं आती है, बड़ी कठिनाई से नींद आती है और फिर इधर उधर घूमते रहते हैं, तब तक नींद नहीं आती। और बहुत प्रयत्न करे, जो उठाने के लिए कोई हमारे साथ प्रयत्न करे, जोर जोर से उसको हिला देवे तो भी उसकी नींद खुलती नहीं है। यहाँ तक कई ऐसे होते हैं जोर जोर से बोलने पर नहीं, पानी डालने पर भी उनकी नींद नहीं खुलती है, वो है निद्रा निद्रा। और फिर है प्रचला प्रचला, चलते फिरते नींद आ जाती है, चलते चलते कहाँ जा रहे हैं और नींद में ही जाते रहते हैं, ऐसे चलते फिरते नींद आ जाती है। अधिकतर जानवरों को जो गाड़ियों के अंदर समाये जाते हैं, यानी गाड़ियों के अंदर उसको गाड़ी लेकर चलाया जाता है, बैल को, घोड़ों को, इनको सोते सोते ही नींद आ जाती है या चलते चलते ही नींद आ जाती है, नींद में ही चलते हैं, उसको प्रचला प्रचला कहा है। और पांचवी नींद का नाम है ठणी गिद्धि, यानी त्यान गृद्धि, यानी नींद के अंदर इतनी गृद्धि हो जाना, इतनी आसक्ति हो जाना कि दिन में सोचा हुआ कार्य, दिन में उसमें चिंतन किया हुआ कार्य रात्रि के अंदर उठ करके कर ले तो भी उसको पता नहीं चलता। एक बार मैं किसी घर पर क्लास गई थी, वो कह रहा था कि मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं किया ही नहीं, पर ये काम कहाँ से हुआ। अर्थात वो दिन में सोचा था कि मुझे अपने कंप्यूटर पे ये काम करना है और नींद में उठ करके ही ये काम कार्य उसने कर लिया, अपन उसको कोई पता नहीं चलता। ऐसे कई उदाहरण सुनने के लिए और पढ़ने में आते हैं। एक मुनि थे और मुनि गोचरी के लिए गए
गोचरी के लिए गए, वहाँ पर मोदक के लड्डू बने हुए थे, उनको देखा और उनको लेने के भाव भी बने, उसके साथ जुड़ भी गए, किंतु घर असुस्ता हो जाने के कारण से उन लड्डुओं को ग्रहण नहीं कर पाए और आगे उसको त्याग देना था, उसके साथ जुड़ना नहीं था, किंतु उसके साथ जुड़े हुए रहे, आसक्ति का कारण बना रहा और आसक्ति के कारण से रात को नींद में उठ करके वो शक्ति आ जाती है। ऐसे साधारण वे से कहते हैं कि आज के युवक में जितनी बल होता है उससे 8 गुना बल उस नींद के अंदर आ जाता है और वह बल वो शक्ति से स्थानक के दरवाजे खोलते हैं, उस सेठ के घर जाके दरवाजे खोलते हैं, रसोई घर के अंदर चला जाता है, लड्डू खा लेते हैं, हाथों में लड्डू ले लेते हैं और वापिस सारी विधि व्यवस्था करके आकर के सो जाती हैं और सुबह 4 बजे स्वाध्याय का समय होता है। उस समय में पास में शयन करने वाले यानी निद्रा का त्याग करके जब उठते हैं तो सुगंध आती है, देखते हैं उनके हाथों के अंदर लड्डू होते हैं। ये देख करके गुरुदेव से फरमाते हैं, पर गुरुदेव ये बात कहते हैं कि शायद कोई विशेष नींद आई होगी। ऐसा वर्णन कहानियों में, किताबों के अंदर कई बार पढ़ने के लिए मिलता है। वो भी पूर्ण रूप से सत्यानुग्रही नींद तो नहीं है, किंतु कुछ उसका अंश है। पर आगमों के अंदर जो बात बताई है, त्यान निधि के इस गद्दी के अंदर, इस आसक्ति के अंदर, उसके अंदर अर्ध वासुदेव जितना बल आ जाता है, इतनी ताकत आ जाती है कि वह उठ करके अपने घर के अंदर जो गहनों का डब्बा है उसको निकालता है, कपड़े लेता है और नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहाँ जो सीला है उसको उठा करके गहने का डब्बा नीचे दबा देता है, कपड़े आदि को धो करके व्यवस्था कर देता है और ला करके वापस घर के अंदर आके सो जाता है। पर उसको कुछ भी पता नहीं, कुछ कारण से गहने आदि को देखते हैं पर उसको नहीं मिल पाता है। ठीक 6 महीने से वापस ऐसी नींद आती है, फिर उसी स्थान में जा कर के वो गहनों का डब्बा लेकर के अपने स्थान पे ला करके रख देता है। ऐसी नींद जो आती है और फिर उसको वो गहना भी मिल जाता है। इस प्रकार से ऐसी जो नींद आती है गहराई के अंदर, जिससे कोई कोई बात का पता नहीं रहता कि मैं क्या करता हूँ, और 6 महीने से ऐसी ठीक नींद आती है। इसमें वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले को ही आती है ऐसी नींद। जो बाकी के 5 जो सहनन बताए हैं उन सहनन के अंदर नहीं आती। वज्र ऋषभ नाराज सहनन सबसे प्रथम सहनन है, जिस सहनन के अंदर इतनी शक्ति है कि लंबे समय तक ध्यान साधना में बैठ सकते हैं और मोक्ष जाने के लिए भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन की ही आवश्यकता होती है। सर्वात सिद्ध आदि 5 अनुत्तर विमान में जाने के लिए भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन की ही आवश्यकता होती है और नीचे की ओर 7 नरक तक अधोलोक में जाने के लिए भी, 7 नरक में जाने के लिए भी वज्र ऋषभ नारद सहनन की ही आवश्यकता होती है। तो इन सहनन से ऊंचाइयां भी बढ़ती है और नीचे पतन की ओर भी जाता है। ऐसे जो 6 सहनन आगमों के अंदर है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ऋषभ नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, तिल्लिका सहनन और सेवार्थ सहनन। ये 6 सहनन के अंदर जो हड्डियों की भीतर की रचना है, हड्डियों के जो जोड़ हैं, उसको सहनन कह के बताया है। किंतु ऐसे सहनन के अंदर वो ऐसी नींद आती है और कदाचित उस समय आयुष्य कर्म का बंद हो जाए तो नरक का आयुष्य कर्म का बंद करता है। इस प्रकार से इस नींद का स्वरूप बताया है। ये नींद में जब व्यक्ति नींद में सोया हुआ होता है तो वो अपने आत्मा के अस्तित्व को भूल जाता है, यानी उसका दर्शन भी आवृत हो जाता है, उसे कुछ पता नहीं रहता। इसीलिए नींद में सोए हुए की सजगता खत्म हो जाती है, वो सुप्त अवस्था में चला जाता है। इसलिए पहली नींद से भी दूसरी नींद में सुप्त अवस्था ज़्यादा है, उससे भी तीसरी के अंदर यानी चौथी के अंदर और 5वीं नींद के अंदर क्रमशः निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और सत्यानुवृत्ति के अंदर जो है वो क्रमशः नींद की सुप्त अवस्था विशेष विशेष बढ़ती है, प्रमाद अवस्था ज़्यादा बढ़ती है। निद्रा से प्रचला के अंदर विशेष प्रमाद अवस्था, उससे निद्रा के अंदर विशेष प्रमाद अवस्था, प्रचला के अंदर विशेष प्रमाद अवस्था और सत्यानुवृत्ति के अंदर तो इतनी प्रमाद अवस्था के अंदर चला जाता है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता। इस प्रकार से ये 5 ही नींद
आसक्ति के कारण आती है। वस्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति आसक्ति और ममत्व जब होता है तो इस प्रकार की निद्रा आती है। और इसके साथ में कषायों की विशेष वृद्धि होती है, यानी कषाय संकलित हो जाते हैं। उस समय कषाय की इसी स्थिति के अंदर ऐसी नींद आती है। तो ये पांचों प्रकार की निंदा हमारे अपने आत्म अस्तित्व को समाप्त कर देती है। यानी नींद है तो साताकारी, दो कारण से नींद आती है। एक तो दर्शनावन्य कर्म के उदय से नींद आती है, जहाँ ये दर्शनावन्य कर्म क्षय हो जाता है फिर नींद नहीं आती। और एक हमारे विशेष कार्य करने से, कोई कार्य जो ऐसा कार्य जैसे शादी ब्याह के अंदर है, घर के कोई विशेष कार्यक्रम के अंदर बहुत मेहनत कर लेते हैं पर नींद उस समय पूरी नहीं होती है तो बाद में नींद आती है, और वो है एक अपने कार्य के कारण से। किंतु यहाँ पे जो नींद की बात बताई है वो विशेष दर्शनावन्य कर्म के उदय से आती है। अधिक नींद आना भी दर्शनावन्य कर्म का उदय है और नींद नहीं आना ये भी दर्शनावन्य कर्म का उदय ही है। इसे दर्शनावन्य कर्म के साथ प्रमाद जुड़ जाता है, उसके अंदर आसक्ति जुड़ जाती है, कषायों की उद्वर्तना होने लग जाती है, तब ऐसे नींद आती है। छठे गुण स्थान तक, यानी पहले से लेके छठे गुण स्थान तक, यानी साधु मुनिराज में भी पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का, उससे आगे हाँ हम बात कर रहे थे निद्रा की। तीसरे नंबर की निद्रा जो निद्रा है, प्रचला है और सत्यानुग्रुदी नींद है, वह उसका उदय छठे गुण स्थान तक रहता है। और निद्रा और प्रचला का उदय 12वें गुण स्थान के दूसरे समय तक रहता है। यानी नींद दर्शनावन्य कर्म हमको वहाँ तक उदय तक ले जाता है। ऐसे भी इस कर्म का उदय 10वें गुण स्थान तक बंद होता है, 9वें गुण स्थान तक, और उदय होता है 12वें गुण स्थान तक। इस प्रकार से इस निद्रा के अंदर आसक्त वो अपनी आत्मा के अस्तित्व को भूल जाता है। फिर 4 प्रकृतियां जो बताई हुई आवरण के रूप में बताई है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। चक्षु दर्शनावरण की प्रकृति, चक्षु इंद्रिय यानी 5 इंद्रियां हैं, श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय और मन। इन चक्षु दर्शन यानी आँख से होने वाला पदार्थ का सामान्य बोध, आत्मा का वह गुण जिस गुण के कारण से चक्षु इंद्रिय के माध्यम से वस्तु के सामान्य स्वरूप का बोध होए उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। उसको आवरण करने वाली कर्म प्रकृति को चक्षु दर्शनावरणीय कहते हैं। चक्षु इंद्रिय के अलावा श्रोतेंद्रिय से, घ्राणेन्द्रिय से, रसनेन्द्रिय से, स्पर्शनेन्द्रिय से और मन से वस्तु के पदार्थ का सामान्य बोध होता है, उसको अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। यानी चक्षु इंद्रिय के अलावा बाकी 4 इंद्रिय और मन से पदार्थ का जो सामान्य बोध होता है उसको अचक्षु दर्शनावरणीय कहते हैं। अवधि ज्ञान प्राप्त होने के पहले जो अवधि दर्शन होता है, सामान्य रूप से रूपी पदार्थों का सामान्य बोध करने को आवरण करने वाले कर्म को अवधि दर्शनावरणीय कहते हैं। और संसार के सर्व पदार्थ को ज्ञान के पहले दर्शन होता है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के लिए चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन होता है। अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है और केवल ज्ञान प्राप्त होने के पहले केवल दर्शन होता है। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होने के पहले होते हैं। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के पहले होता है, किंतु मन पर ज्ञान का कोई दर्शन नहीं होता। क्यों ऐसा होता है कि मन पर ज्ञान का कोई दर्शन नहीं होता? तो कहते हैं कि मन पर ज्ञान, मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा होती है। उस ईहा के मन से ईहा जो अवग्रह या अवाय और धारणा मति ज्ञान को प्राप्त करने के जो प्रोसेस बताए हैं कि मति ज्ञान पहले अवग्रह रूप होता है, फिर ईहा रूप, फिर अवाय रूप और फिर धारणा रूप। जैसे मैं मन की बात करूंगी, मन से पहले किसी पदार्थ के बारे में चिंतन करना होता है तो उसके पहले उसको अवग्रह होता है। अवग्रह में उस विषय के बारे में उसको
उस विषय के बारे में सामान्य जानकारी जैसे होती है उसको अवग्रह कहते हैं। फिर ऊहापोह होता है कि ये ऐसा क्यों, ये पदार्थ ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है, उसको यह कहते हैं ऊहापोह को। और उसके बाद में अवाय, नहीं ये पदार्थ ऐसा ही है, ऐसा ही मुझे चिंतन करना है, वो है अवग्रह। और फिर वो धारणा चिंतन में बैठ जाती है कि लंबे समय तक ऐसी धारणा बनी रहती है। तो अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा से मति ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान के अंदर जो मन से हो रहा है उसमें जो इहा रूपी मति ज्ञान है उससे ही मन पर्यज्ञान हो जाता है। यानी मति ज्ञान के इहा, मन की इहा रूप में जो उसके बोध प्राप्त करने की व्यवस्था चल रही है उससे ही मन पर्यज्ञान होता है। इसीलिए इसके अंदर मन पर्य का कोई दर्शन नहीं होता, क्योंकि ज्ञान से ही ज्ञान आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार से केवल ज्ञान का केवल दर्शन होता है, किंतु मन पर ज्ञान का कोई दर्शन नहीं होता। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, इन तीनों में ज्ञान भी होते हैं और तीनों अज्ञान भी होते हैं। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान के लिए भी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन की आवश्यकता है। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के लिए, इन तीनों के लिए भी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन की आवश्यकता है। किंतु केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो केवल दर्शन जो सम्यक रूप में ही होता है, सम्यक प्राप्त करने के बाद ही केवल दर्शन होता है। इसलिए केवल दर्शन तो सम्यक अवस्था में ही होता है, वो मिथ्या अवस्था में नहीं होता। इसलिए केवल दर्शन का अज्ञान नहीं बन पाता, किंतु इन तीन का अज्ञान होता है। तो इस प्रकार से 9 प्रकृतियों का जो विभाजन 5 निद्रा से संबंधित थी और 4 आवरण से संबंधित, ये पूरी की पूरी 9 प्रकृतियां दर्शनावन्य कर्म के उदय से होती है। अब दर्शनावन्य कर्म का जो बंध बताया तत्वार्थ सूत्र के अंदर, इन दर्शनावन्य कर्म के बंध के लिए एक सूत्र आया है, तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांत्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांत्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। यानी ज्ञानावन्य और दर्शनावन्य कर्म के बंध के जो 6 कारण बताए हैं आचार्य उमा स्वाति जी ने, वो विशेष रूप से है। पहला है तत्, उनको बंद करने के लिए प्रदोष, निहनव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये करने से दर्शनावन्य कर्म का विशेष आवरण आता है, यानी दर्शनावन्य कर्म का बंध होता है। पहला बताया प्रदोष। प्रदोष का अर्थ होता है द्वेषी, द्वेष करना, दर्शनी के साथ विशेष रूप से द्वेष करना। क्योंकि ज्ञानावन्य और दर्शनावन्य, ज्ञान और दर्शन दोनों युगल रूप में ही है। दर्शन होने के बाद ज्ञान होता है और ज्ञान से वापस दर्शन, इस प्रकार युगल रूप में है। तो जो ज्ञानावन्य कर्म के बंध है वे ही दर्शनावन्य कर्म के बंध होंगे। इसलिए दर्शन के अंदर द्वेष करना, दर्शनी के साथ जो आत्मा के अस्तित्व को जान रहे हैं, आत्मा के अस्तित्व की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा के अस्तित्व का जो बोध करा रहे हैं, ऐसे दर्शनी के साथ द्वेष करना, यानी कि उनके अवगुणों को निकालना, उनके अवगुण निकालना, उनकी अच्छी तरह से देखने वाले जो 5 इंद्रियों सहित है उनकी जानबूझ करके कर रहा है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, ये तो मूर्ख है। इस प्रकार से उस काना को, अंधा को नहीं दिख रहा है, नहीं समझ पा रहा है, फिर भी उसकी हंसी मजाक करना, उसकी इंसल्ट करना, इस प्रकार से जानबूझ करके उस आत्मदर्शी के भी गलतियां निकालना, उस पर द्वेष करना, उसको प्रदोष कहा है। दूसरा है निहनव, जो ज्ञान दाता है उसके गुरु का नाम ही छिपा देना। कोई पूछे कि कौन से स्कूल में पढ़े, उस समय तो व्यवस्था ही वो थी, किसी
म्यूनसिपालिटी या सामान्य स्कूल के अंदर पढ़े हों, अब उसका नाम बताएंगे या उस गुरु का नाम बताएंगे तो सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से उस ज्ञानदाता और गुरु के नाम को ही छिपा देते हैं, उस गुरु की बात ही नहीं कराते। परंतु अगर उन्होंने वो चीज़ न सिखाई होती, यानी अ आ क ख ग या ABCD जो भी है, जो हमको जिससे ही शब्द बनते हैं, ऐसे वर्णमाला को अगर हमको न सिखाया होता तो आज हम इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते। फिर भी हम उनके नाम को छिपाने में हिचकिचाते हैं। वो उनका नाम छिपाना ये भी हमारे आत्मा का दर्शन गुण को आवृत करता है। और मात्सर्य का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, जलसी करना, यानी कोई तत्व ज्ञानी विशेष रूप से अच्छी तरह से बोध कराता हो पर ईर्ष्या के कारण कहना क्या आता है, कुछ नहीं आता, ये तो देख करके बोलते हैं, इनको तो पहले से ही मालूम था। अपने आप में उसकी गलती विचारधारा बनाना, यानी उससे ईर्ष्या होने के कारण से व्यवहार के अंदर कोई सो रहा हो, नींद ले रहा हो, अच्छी नींद आई है, फिर भी मुझे सोने के लिए नहीं मिलता, यही सोता रहता है और उस सोने वाले से ईर्ष्या करके उसको किसी न किसी प्रकार के अंदर उसको जगाना, ये करने से भी ईर्ष्या से जगाना। ऐसे जगने का समय होगा तो जगाना ही है, पर तो आजकल तो कहाँ जगाए, 10 बजे तक 11 बजे तक सोते ही रहते हैं, कोई जगाने का ही अवसर नहीं आता और जगाते हैं तो जागते भी नहीं हैं। ये तो उनका प्रमाद है, आलस है। पर समय के अनुसार उसको जगाना ये तो ठीक है, परंतु ईर्ष्या के कारण से उसको जगाते हैं तो वो मात्सर्य कहलाता है। उससे भी दर्शनावन्य कर्म का बंध होता है। और अंतराय कर्म के अंदर तत्वों का बोध कराने के लिए जब कोई तत्व बोध कराता है तो उसको नहीं कराने देना, या शरीर के अंदर पांचों इंद्रियां अगर विकल रूप से ठीक नहीं है, असाता के कारण से, तो कोई उसका इलाज कराना चाहे तो देश के कारण से उसका इलाज नहीं करवाने देना, उसकी चिकित्सा नहीं करवाने देना, ये भी उस दर्शनावन्य कर्म का उदय अंतराय से बंधता है। और आसाधन, कोई तत्व बोध दे रहा हो तो इशारे से या संकेत करके कहना मत दो, ये तो मूर्ख है, इसको क्या आता है। हालांकि वो सीख सकता है, समझ सकता है, किंतु उसको आगे न आने देने के भाव से उस ज्ञानदाता के सामने संकेत करना कि इसको कुछ मत समझाओ, ये तो बुद्धू है, इसको कितने भी समझाओगे आपका ही इतना शक्ति खर्च होगी, उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार का आसाधन करना और उपघात करना, सही चीज़ समझ में आ जाने पर भी अपनी बात को सही बनाने के लिए उसकी गलतियां निकालना, उसको दूषित करना, कुछ न कुछ दूसरे एंगल से उसको झूठा पटकना, झूठा वाद विवाद करना, क्लेश करना, इस प्रकार से करने से दर्शनावन्य कर्म का बंध होता है। प्रदोष के साथ नियन्नव हो जाए तो विशेष दर्शनावन्य कर्म का बंद हो जाता है। नियन्नव के साथ मात्सर्य हो जाए, अंतराय देने लग जाए, आसाधन करने लग जाए, यानी उपघात करने लग जाए। ये 6 प्रकृतियां भी इस सूत्र के अंदर बोली थी, प्रदोष, नियन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन और उपघात। इन 6 प्रकृतियों के इस प्रकार से आगे और क्लिष्ट बनती जाती है और दर्शनावन्य कर्म इतना विशेष बन जाता है कि वह अपने आत्म तत्व के स्वरूप को ही नहीं समझ पाता, अपने आत्मा के बोध को नहीं समझ पाता, यानी आत्मा का ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज के युग के अंदर इस स्वरूप को समझने के लिए कोई प्रयास नहीं कर पाता है। इसका अर्थ है ऐसा दर्शनावन्य कर्म का विशेष उदय चल रहा है, इसीलिए वो इस प्रकार से साधना नहीं कर पाता है। और आज देखें जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, इस प्रकार की जिनकी व्यवस्था है, वे सारे के सारे जो है वो दर्शनावन्य कर्म के उदय से ही प्राप्त होते हैं। इस दर्शनावन्य कर्म के उदय आने पर जो चक्षु दर्शनावन्य, अचक्षु दर्शनावन्य, अवधि दर्शनावन्य और केवल दर्शनावन्य विशेष बन जाते हैं। उसके अंदर चक्षु दर्शनावन्य का एक हम अपने जीवन में बोध कर सकते हैं। सामान्य रूप से कोई चीज़ हमने
स्टोर रूम के अंदर रखी है और कोई चीज़ की आवश्यकता होती है, जब हम जाते हैं और देखते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, पर हमें जो आवश्यकता है वही चीज़ हमको प्राप्त नहीं होती, हमको दिखाई नहीं देती। 2 बार 4 बार देखने के बाद में भी हमको जो दिखाई नहीं दे रही है, और दूसरा व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो उस चीज़ को लेकर के आ जाता है। यानी हमारे देखने के अंदर चक्षु इंद्रिय से जो सामान्य बोध हो रहा था, उसके ऊपर ऐसा आवरण आ जाता है कि सबको वो चीज़ दिखाई देती है, हमको स्वयं को नहीं दिखाई देती। ये चक्षु दर्शनावण्य कर्म का उदय समझना। और अचक्षु दर्शनावण्य कर्म के उदय में तो हमारी ये स्थिति बनती है कि कई बार हम सोच करके जाते हैं कि हमें ये काम करना है, ये चीज़ लेकर के आना है, और उस बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर जाते हैं और ऐसे भूल जाते हैं कि दिमाग से ही निकल जाती है कि मुझे ऐसा करना था। अपना दिमाग ही वहाँ पे चल नहीं जाता, दिमाग में ही कोई चीज़ नहीं रहती, और घर पर आते ही वो याद आ जाता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार की जो जीवन की स्थिति बनती है वह अचक्षु दर्शनावण्य कर्म के उदय से मिलती है। और कभी कभी हम बोलना कुछ और चाहते हैं और हमारी जीवा फिसल जाती है। बोलना कुछ अच्छा चाहते थे और शब्द और कुछ और अलग ही निकल जाता है, तो हमारे इस जीवा से जो हमारी जीवा फिसल जाती है वह भी अचक्षु दर्शनावण्य कर्म का ही उदय है। सबको उस स्थान में बैठे हैं, बदबू आती है, किंतु हमको ही बदबू नहीं आती है, वह भी दर्शनावण्य कर्म का ही उदय जानना चाहिए। और कभी कभी तो हम प्रवचन आदि सुनने के लिए, क्लास के अंदर अच्छी बातों को सुनने के लिए जब हम जहाँ पे उपस्थित होते हैं तो सुनते सुनते हमारे कई शब्द मिस हो जाते हैं। हम तो सुन लेते हैं, फिर भी पूछते हैं क्या बताया, बोलो तो सही क्या बताया। उस समय हमारे शब्द को सुनने में, यानी श्रोतेंद्रिय के कारण से जो हम शब्द सुन रहे थे वह सुनते सुनते हमारे मिस हो जाते हैं। यानी श्रोतेंद्रिय से शब्द मिस हो जाते हैं, घ्राणेंद्रिय से बदबू नहीं आती है, और रसनेंद्रिय से जो वचन बल प्राण के अंदर जो ऐसी स्थिति बनती है कि बोलते बोलते हमारी जीवा फिसल जाती है। और स्पर्शनेंद्रिय के कारण से हमें कोई चीज़ का स्पर्श होने पर भी हमें समझ में नहीं आता। ये अचक्षु दर्शनावण्य कर्म का ही उदय है। और अवधि दर्शनावण्य कर्म के उदय से हम रूपी पदार्थों का सामान्य बोध नहीं कर पाते, और केवल दर्शनावण्य कर्म के उदय से सभी पदार्थों का हम सामान्य बोध नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से इन कर्मों के उदय से हमें इस चीज़ की प्राप्ति होती है, यानी हमारे इंद्रियों के अंदर जो शिथिलता है हम नहीं समझ पाते हैं, वे सारे के सारे दर्शनावण्य कर्म का उदय ही समझना चाहिए। अब इस दर्शनावण्य कर्म के उदय को हम क्षयोपशम किस प्रकार से करें, किस प्रकार से हम ऐसे करें कि हमारा दर्शनावण्य कर्म का क्षयोपशम हो जाए। तो सबसे पहले हम इस निद्रा को का क्षयोपशम करने के लिए हमारी शयन की विधि बराबर होनी चाहिए। अपने स्थान पर बैठ करके हम सभी जीवों के साथ क्षमापना करें, यानी 7 लाख पृथ्वी काय के पाठ का उच्चारण करें, इच्छा कारण के पाठ का उच्चारण करें, खामेमी सभी जीवा के पाठ का उच्चारण करें, और सभी जीवों के प्रति सद्भाव से हम शयन करें। इस विधि से शयन करने से दर्शनावण्य कर्म का क्षयोपशम होता है। और इंद्रियों का सदुपयोग करें, जो 5 इंद्रिय मिली है, जिसका विषय है शब्द, चक्षु इंद्रिय का रूप, घ्राणेंद्रिय का गंध, रसनेंद्रिय का रस और स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श, जो ये विषय हैं इनका हम सदुपयोग करें। हमको जो मिले हैं हम जिनवाणी को सुने, हम इस आँखों से किसी के गुणों को ग्रहण करें, बदबू या सुगंध या दुर्गंध आने पर भी माध्यस्थ भावना के अंदर रहे। वचन रसनेंद्रिय के अंदर जो पदार्थ मिल जाए, या वचन बल प्राण की शक्ति के अंदर हमारी शक्ति से दूसरे को अच्छे शब्द सुनाए, उनको साताकारी सुनाए, और जो आहार मिला है उसके अंदर माध्यस्थ भावना रखे। और विकलांग आदि जो है उनकी सेवा करने के लिए, जो अंधे के लिए, अंधे के, गूंगे बहरे की जो क्लासें चलती है जहाँ पे वे लोग रहते हैं, उनको साता पहुँचाने का कार्य करे। इससे भी दर्शनावण्य कर्म का क्षयोपशम होता है। और इससे भी अधिक सुंदर बात है, तीर्थंकर भगवान केवली गंधर्व संतों के पास जाकर के हम आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्रतीति करें, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने का प्रयास करें, किंतु हम अपनी योग्यता बना करके जाएं। अगर हम अपनी योग्यता बना करके उस स्थान के अंदर जाते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो हम
चिंतन करें कि हम दर्शन, संत महापुरुषों के दर्शन और प्रवचन के लिए जाते हैं तो किस प्रकार से जाते हैं, उतावले जल्दी जल्दी जाते हैं, वहाँ पे बैठे और सुना नहीं सुना, हाँ अच्छा है ऐसे करके आ जाते हैं। सिर्फ देखने के लिए हमें नहीं जाना है, उन संतों से कुछ प्राप्त करने के लिए जाना है। उस प्राप्त करने की भावना, वैसी योग्यता अगर हम बना करके उन संत महापुरुषों के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वास्तव में वहाँ पे जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अपनी पात्रता के अनुसार हमें वो बोध प्राप्त होता है। जैसे आनंद श्रावक के जीवन के अंदर जब तीर्थंकर प्रभु महावीर के दर्शन हुए, उस दर्शन को उस समय तक उनकी योग्यता इतनी उत्कृष्ट हो चुकी थी कि उनके दर्शन करते ही उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। जो अनादिकाल से मिथ्यात्व की अवस्था के अंदर थे, उस समय में उनको सम्यक्त्व बोध प्राप्त हो जाता है। सम्यक्त्व बोध के अंदर श्रावक के 12 व्रतों को धारण करते हैं। 12 व्रतों को धारण करके उनके जीवन के अंदर 11 श्रावक की 11 प्रतिमाओं को धारण करते हैं और प्रतिमाओं के धारण करते करते जब अपने आराधना के अंदर बैठते हैं तो उसके अंदर उनको अवधि दर्शन प्राप्त हो जाता है और अवधि दर्शन के बाद उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ऐसी साधना के अंदर आनंद श्रावक भी अपने अवधि दर्शन से अवधि ज्ञान प्राप्त कर लेता है और एका भवतारी बन जाते हैं। और पहले देवलोक का आयुष्य बांधा हुआ, अभी पहले देवलोक के अंदर है, वहाँ से आकर के महाविदेह क्षेत्र में आकर के निर्वाण पदार्थ यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो निश्चय में अगर देखा जाए तो हम अपने आत्मा के अंदर उन संत महापुरुषों के, उन तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करते समय हम अपनी योग्यता बनाए तो दर्शनावण्य कर्म का क्षयोपशम अवश्य होता है और क्षयोपशम से हमको छाई की ओर ले जाते हैं। यानी दर्शनावण्य कर्म का क्षयोपशम होते होते हम पूर्ण क्षय करके केवल दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए केवल दर्शन को प्राप्त करना है और उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए इस दर्शनावण्य कर्म के क्षयोपशम से ही हमको लब्धियां प्राप्त होती है। यानी अवधि दर्शन की लब्धि, केवल दर्शन की लब्धि, आगे सारी लब्धियां जो प्राप्त होती है, रिद्धियां जो प्राप्त होती है, वो दर्शनावण्य कर्म के क्षयोपशम से ही होता है। सर्व में सामान्य देखना, उसी का नाम दर्शन है। संसार के सभी जीव मेरी आत्मा के स्वरूप है, मेरी आत्मवत ही है, ऐसा चिंतन करना, यही दर्शनावण्य कर्म का क्षयोपशम से प्राप्त होता है। और दर्शनावण्य कर्म के क्षयोपशम के लिए नमो दंसनस की रोज एक माला फेरे, रोज नमो दंसनस की माला फेरने से दर्शनावण्य कर्म का विषय क्षयोपशम होता है। और वो क्षयोपशम होने से हमारी आत्मा के अंदर हमारा बोध, जो सामान्य बोध है, इस छयों द्रव्यों के गुण को, पर्याय को जानने की शक्ति इस आत्म तत्व के अंदर रही हुई है। ये आत्म तत्व का वह दर्शन गुण दर्शनावण्य कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होता है, जिससे वो अपनी आत्मा का विशेष बोध जागृत कर सकता है और केवल दर्शन को प्राप्त कर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। दर्शनावण्य कर्म का स्वरूप तो बहुत ही लंबा चौड़ा है, इसको समझने लगे तो समझते ही रहें, फिर भी हमने कम समय के अंदर उसकी प्रकृतियों को, उसके बंध के कारण को कैसे प्राप्त होता है, कैसे उसका फल हमको मिलता है, कैसे हम अनुभव करें कि हमारे दर्शनावण्य कर्म का उदय चल रहा है, इस प्रकार से हम इस विषय पे समझने का हमने प्रयास किया, बार बार इसका चिंतन किया कि हम सब के अंदर, सभी संसार के सब जीवों के अंदर सामान्य रूप से आत्मा के दर्शन करें। और जब हम आत्मा के दर्शन करेंगे तो हमें दर्शन, सम्यक दर्शन, दर्शनावण्य कर्म के क्षय से केवल दर्शन भी प्राप्त हो सकता है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ प्रभु की देशना के अनुसार हमने इसकी चर्चा करना का जो अवसर मिला, उसमें आगम के विरुद्ध शब्द आदि के कम सच बोलने में आए हूँ तो उसके लिए मैं तहत दिल से मिच्छामि दुक्कड़म कहती हूँ। और जो इसका लाभ उठा रहे हैं वे भी बड़े बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और अपनी जिज्ञासाओं को और जागृत करें और इस कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कोई प्रश्न भी लिख करके डाल सकते हैं और अपनी आत्मा को इस मार्ग की ओर आगे बढ़ाने का विशेष प्रयास करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ सबको जय जिनेन्द्र, जय महावीर। आज मंगल पाठ मेरे दर्शनावण्य कर्म का क्षयोपशम करने का एक माध्यम है।
जिन्होंने दर्शनावन्य कर्म का क्षय कर दिया, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, साधु मुनिराज जो क्षयोपशम करने के लिए क्षय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और जिस धर्म से हमारी आत्मा के दर्शनावन्य कर्म का क्षयोपशम हो सकता है, उसी को लक्ष्य में लेकर के मैं सबके लिए हितकर बनूं, इसी मंगलमय भावनाओं के साथ गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाई बहनों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणयतम धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली प्रणेतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणेतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्ररूपी दया धर्म को शरणो। ये चार शरणा, दुख हरणा और न शरणा को जो भव्य प्राणी आदे तो अक्षय अमर पद हुए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर।